तो फाइनली आज स्पाई यूनिवर्स का नया चैप्टर अनफोल्ड हो गया है। आई मीन वॉर टू थिएटर्स में आ चुकी है। मैंने देख लिया, तो चले करते हैं डिटेल में बात। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि भाई मुझे बहुत ही मजा आया, फुल पैसा वसूल फिल्म लगी मुझे। वॉर 2 के बारे में ये कहूंगा कि ये सिर्फ एक्शन या स्टाइल का गेम नहीं है। इस बार सीधा दिल पे लगेगी। मूवी का फर्स्ट हाफ एक्शन पैक्ड है, सीट की एज पर बिठा के एड्रेनलिन पंप करेगा, और सेकंड हाफ के अंदर इमोशनल डेप्थ है जो आपके दिल को छू लेगा। एजेंट कबीर का वो वर्ल्ड देखोगे आप जहां पर सिर्फ मिशंस नहीं फीलिंग्स भी काम करती है, और ये एंगल मुझे अच्छा लगा। वॉर 2 अपने यूनिवर्स की शायद सबसे ज्यादा कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म होगी। वॉर का परफेक्ट सीक्वल कह सकते हैं, जो कहानी को सिर्फ कंटिन्यू नहीं करता है बल्कि उसका इमोशनल वेट और बढ़ा देता है। जो भी लोग ये सोच रहे थे कि वॉर 2 सिर्फ एक हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर फिल्म होगी, उनके लिए बहुत सरप्राइजेस है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये स्पाई यूनिवर्स की शायद सबसे इमोशनल राइड थी। एजेंट कबीर की कहानी यहाँ पर सिर्फ एक मिशन के लिए नहीं चल रही है, बल्कि वो एक इंसान के तौर पे अपने सैक्रिफाइसेस, रिलेशनशिप्स और चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहा है, और ये वाला एंगल बहुत ही बढ़िया था। मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, और जिस तरीके से अयान मुखर्जी ने कहानी को प्रेजेंट किया है, माइंड ब्लोइंग। स्पेशली इंटरवल ट्विस्ट, ऑनेस्टली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फर्स्ट हाफ खत्म होते होते शायद आप ये सोचने लगो कि हाँ अब समझ में आ गया कि क्या होने वाला है आगे, लेकिन इंटरवल पॉइंट के बाद आपकी क्यूरियोसिटी डबल हो जाएगी कि अब क्या होगा यार। कबीर यहाँ पर यूनिवर्स का सबसे स्ट्रेटेजिक एंड प्रिसाइज स्पाई लगता है। ऋतिक रोशन शुरुआत से लेके एंड तक भाई उनका हर एक सीन एलिवेटेड है, चाहे वो इमोशनल हो, एक्शन हो या फिर विलनस हो, बंदा हर जगह पर छा रहा है। ऋतिक रोशन को 25 साल हो चुके इंडस्ट्री के अंदर, और ऑडियंस को आज भी वो पुल करके रखने का जो पावर है ना उनके अंदर, वैसा का वैसा है। आप ऋतिक रोशन के जो फैन है ना भाई, बिल्कुल मिस मत करना इस फिल्म को। और सामने एनटीआर की इंटेंसिटी माइंड ब्लोइंग है, बंदा आंखों से खेल रहा है इस बार। एंट्री सीन्स दोनों के बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एनटीआर के सीक्वेंस में बीजीएम बहुत धांसू है यार। जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर ऐसा है कि मैं ज्यादा बात करूंगा उस बारे में तो कुछ रिवील हो जाएगा, स्पॉइलर हो जाएगा शायद, लेकिन इतना कहूंगा कि वो कैरेक्टर ऐसा है कि शुरू से लेकर एंड तक आप सोचते रहोगे उसके बारे में कि ये अब क्या करेगा। हाँ, ये जरूर से मेंशन करना चाहूंगा कि जूनियर एनटीआर ने अपने हिंदी डेब्यू के अंदर भाई सॉलिड इंपैक्ट छोड़ा है, क्योंकि ऋतिक रोशन के ओपोनेंट हो आप, चाहे वो एक्शन हो, डांस हो या फिर सिर्फ नॉर्मल वॉक ही क्यों ना हो, बहुत ही मुश्किल है उस लेवल को मैच करना। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आप दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकते हो कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा डांस कर रहा है, फिर कौन अच्छा एक्शन कर रहा है। जूनियर एनटीआर एक वर्दी अपोनेंट की तरह खड़े रहते हैं, और वो जो मेहनत उन्होंने की है इसके लिए वो दिखती है। जनाबे आली सॉन्ग की बात करूं तो ये उनका अच्छा डिसीजन था मेकर्स का कि इसको हम सिर्फ थिएटर्स में दिखाएंगे, क्योंकि उसका थिएटर एक्सपीरियंस बहुत ही अलग लेवल का है। साथ में अनिल कपूर का कैरेक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर आते ही वो अथॉरिटी फील होती है। वॉर मूवी के अंदर हमने कबीर को मेंटोर मोड में देखा था, और इस फिल्म के अंदर हम कबीर को मेंटी मोड में देख रहे हैं। और कर्नल लूथरा और कबीर का जो रिलेशन है मेंटोर मेंटी का, वो भी बहुत ही अच्छे से डीपली एक्सप्लोर किया है इस बार। इन सब के अलावा लव स्टोरी वाले एंगल की बात करें तो वो भी हार्ट टचिंग है। ऋतिक और कियारा की केमिस्ट्री फ्रेश लगती है, और वो भी उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। मूवी के अंदर एक्शंस भर भर के देखने को मिलेंगे, फर्स्ट सीन से लेके लास्ट सीन तक, और क्या क्या किया है पता नहीं भाई। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, चेजिंग वगैरह तो है ही माइंड ब्लोइंग, लेकिन वो प्लेन पर से इधर से उधर कूदना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, ये सब मास मसाला वाले एक्शन सीन्स है जिसको एंजॉय करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए कोरियोग्राफ किए जाते हैं, जहाँ पर हम दिमाग या लॉजिक नहीं लगा सकते कि ऐसे इधर से कूदा तो ऐसा नहीं। देखने में बहुत मजा आएगा, इसकी गारंटी है। तो ओवरऑल बात करें तो वॉर 2 मुझे वर्थ वॉचिंग लगी, पैसा वसूल फिल्म लगी जो फुल एंटरटेन करती है। वॉर 2 को एक सिनेमैटिक स्पेक्टेकल कह सकते हैं दैट ब्लेंड्स एक्शन, इमोशन, रिलेशनशिप्स एंड सरप्राइजेस इनटू अ परफेक्ट स्पाई यूनिवर्स पैकेज। और मैं रेकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को आप थिएटर में ही देखना, वो ओटीटी पर या फिर टीवी में उतना मजा नहीं आएगा जितना थिएटर में आएगा। और हाँ, मूवी का क्लाइमैक्स ऐसा है जो अपकमिंग मूवीज को लेकर बहुत सारी होप्स देखे जाएगा, और मूवी खत्म होने के बाद बैठे रहना भाई, क्योंकि एंड में एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है। बाकी अगर आपने देख ली तो फटाफट से कमेंट्स के अंदर बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, जय हिंद।